साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों आज की वीडियो में 8 CPC में आप लोगों का जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, आप लोगों का जो बेसिक पे बढ़ेगा, उसके बारे में बात होगी। आप लोगों की किस प्रकार से सैलरी इंक्रीज करी जाएगी, इसमें आपका एज फैक्टर होगा जो उसका क्या महत्व होगा, एज फैक्टर के हिसाब से आप लोगों का 8 CPC में किस प्रकार से फर्क पड़ेगा आपकी पेंशन में। और साथियों ये जो एज फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, चाहे उसमें हमारे डिसेबल्ड पेंशन के पेंशनर हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, चाहे सर्विस पेंशनर हो, चाहे डिफेंस के पेंशनर हो, और चाहे रेलवे के पेंशनर हो, चाहे बैंक के पेंशनर हो, कोई भी पेंशनर हो, सभी के लिए ये लागू होगा। तो साथियों इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और अनुरोध करना चाहूँगा, आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और वीडियो को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो ये मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को मैं 7 CPC का टेबल दिखाऊंगा, फिर 8 CPC का टेबल दिखाऊंगा, किस प्रकार से 8 CPC और 7 CPC में एज के हिसाब से क्या डिफरेंस रहेगा, किस प्रकार से आपकी पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों जैसे आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है आपको, पेंशन आयु फैक्टर अंतर तालिका 7 CPC बनाम 8 CPC। इसमें मैंने इधर 7 CPC का दिखाया हुआ है, यहाँ पर ऊपर ये हरे कलर में 7 CPC का दिखाया हुआ है, और इसके बाद जो नीचे मैं दिखाऊंगा वो आपको 8 CPC का दिखाऊंगा। तो पहले 7 CPC में किस प्रकार से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती थी, जो आपको एडिशनल पेंशन दी जाती थी, उसके बारे में दोस्तों, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे सर्विस पेंशनर हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशनर हो। तो देखिए कॉलम मैंने आयु का बनाया हुआ है, और ये आपका पेंशन उदाहरण के तौर पर आपकी मान लिया कोई उदाहरण के तौर पर मैंने आपकी पेंशन यहाँ पर दिखाई हुई और किस प्रकार से वृद्धि होगी प्रतिशत में, और कुल पेंशन आपकी कितनी हो, ये 7 CPC में किस प्रकार होती है, फिर 8 CPC में किस प्रकार होगी, उसका अंतर भी देखेंगे। तो जिस पेंशनर की एज 80 साल से 85 साल हो जाती थी, उसको 20% एक्स्ट्रा पेंशन दी जाती थी दोस्तों। मान लिया पेंशन उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपये है और उसको 20% एक्स्ट्रा दी जाती थी, तो उसकी 12,000 रुपये दी जाती, प्लस DA दिया जाता था, जिसकी 80 साल से 85 साल के बीच में उसका दोस्तों। और जिस पेंशनर की उम्र 85 साल से लेकर 90 के बीच में हो गई है, उसको कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिलती थी, उसको मिलती थी 30% एक्स्ट्रा दोस्तों। यहाँ पर भी हमने उदाहरण के तौर पर 10,000 ही बेसिक पेंशन मानना है, तो इनकी इस प्रकार से नॉर्मल को जो मिलेगी 10,000 मिलेगी, लेकिन इनको मिलेगी 13,000 रुपये, 3,000 फालतू मिलेगी, प्लस उसके ऊपर DA भी लगेगा दोस्तों। और जो 80 से 85 वाला था उसको 2,000 रुपये फालतू मिलती थी, और जिसकी एज 90 से 95 साल के बीच में होती थी उसको 40% एक्स्ट्रा मिलती थी दोस्तों, 14,000 मिलती थी, 10,000 के बजाय 14,000 मिलती थी। यानी कि यहाँ पर 4,000 रुपये का फायदा होता था इसको, यहाँ पर 4,000 का और यहाँ पर 3,000 का फायदा हुआ, और यहाँ पर 2,000 का फायदा हुआ, 2,000, 3,000, 4,000, इस प्रकार से फायदा होता चला जाता जैसे उम्र बढ़ती रहती थी और पेंशन में फायदा होता रहता था। और जो 80 साल से कम वाले पेंशनर थे उनको ये पैसा नहीं मिलता था। और दोस्तों भी देखते हैं वे पेंशनर जिनकी एज 95 से 100 साल होती थी, उनको 50% एक्स्ट्रा मिलती थी दोस्तों। यानी कि बेसिक पे जैसे 10,000 हुआ तो उनको मिलेगी 15,000, यानी कि यहाँ पर 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगी इनको, 5,000 एक्स्ट्रा दी जाती थी, और साथ में ये DA भी दिया जाता था दोस्तों। और जिनकी एज 100 साल हो जाती थी दोस्तों, 100 साल या उससे ऊपर वाले जो भी, तो उनकी 100% पेंशन हो जाती थी दोस्तों। जितनी उनको बेसिक पेंशन मिल रही है उतनी ही और उसका डबल करके दी जाती थी। यानी कि अगर आपको 10,000 बेसिक पेंशन है तो यहाँ पर 20,000 हो जाएगी प्लस DA, यानी कि 100% वृद्धि हो जाएगी आपकी। यहाँ 10,000 की और बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, 10,000 का और फायदा हो जाएगा, और 20,000 पेंशन हो जाएगी और प्लस DA। तो इतना फायदा होता था दोस्तों।
दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर 10,000 का फायदा दिखा रहा हूँ, लेकिन डीए अगर इसको लगा कर देखते हैं तो 16,000 रुपये का फायदा होता है इसमें डीए अगर लगाते हैं। जैसे अब हमारा 60% चल रहा है। ये तो था 7 CPC का दोस्तों, लेकिन 8 CPC में क्या रूल करा गया है दोस्तों। अभी देखिए 8 CPC की तालिका। ये 8 CPC में किस प्रकार से डिमांड रखी गई है विकलांगता पेंशन के लिए। ये सेम उसी तरह से मैंने कॉलम दिखाए हुए हैं, पेंशन भोगी की आयु, उदाहरण पेंशन, वृद्धि प्रतिशत और कुल पेंशन, उसी के प्रकार से मैंने दर्शाया है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 65 से लेकर 70 साल वालों को यानी कि 15 साल एज कम कर दिया गया है दोस्तों। उसमें 80 साल में 20% बढ़ी हुई मिलती थी, लेकिन इसमें क्या 65 साल की उम्र होने पर ही आपको बढ़ी हुई 20% दी जाएगी, 20% बढ़ोतरी करी जाएगी। यानी कि यहाँ पर 12,000 प्लस डी आपका पेंशन इतना हो जाएगा। अगर 10,000 आपका बेसिक है तो 12,000 प्लस डी आपका इतना पेंशन हो जाएगा। यानी कि आपको 2,000 का तो ये फायदा हो गया दोस्तों, सीधा सीधा 2,000 और प्लस डी ए 16%, 60% दोस्तों डी ए हो गया दोस्तों यहाँ पर, तो प्लस इसमें डी ए, इतना फायदा होगा इसको। और जो ये आपका 70 से 75 साल क्या हुआ है यहाँ पर, तो वहां पर कितना क्या होता, वहां पर 85 साल था। 80 से 85 साल वालों के लिए था ये फैसिलिटी दोस्तों। 25 वहां पर जो आपकी 30% बढ़ाई गई थी, यहां पर लेकर आपका 5 साल में 25% बढ़ोतरी करी गई है। इनको मिलेगी 12,500 रुपये, यानी कि यहां पर इनकी 2,500 रुपये की बढ़ोतरी हुई। 2,500 प्लस डी ए, यहां के हिसाब से 2,500 प्लस डी ए यहां पर इसकी बढ़ोतरी हुई। और आगे देखें, यहां पर 75 से 80 साल वालों के लिए 30% की बढ़ोतरी करी गई है। लेकिन वहां पर कितनी करी गई थी दोस्तों, 85 से 90 साल वालों के लिए। वहां पर ये जो 85 से 90 वाला था, 85 टू 90 ईयर्स वाले यहां पर, और ये थे 80 से 85 वाले। इस प्रकार से वृद्धि हुई थी। तो यहां पर 2,500 रुपये बढ़ेंगे। अब 75 से 80 वालों के लिए यहां पर 30% की बढ़ोतरी, तो इनको 13,000 रुपये मिलेगा प्लस डीए। तो यहां पर इनका कितने बढ़ेंगे, 3,000 प्लस डीए। और आगे देखें 80 से 85 साल वालों के लिए, वहां पर क्या आता है 90 से 95 साल वालों के लिए दिया गया था। 90 से लेके और 95 वालों के लिए था ये कॉलम, लेकिन यहां पर 80 से लेकर 85 साल वालों के लिए है। यहां पर 35% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहां पर कितनी थी, वहां पर 40% की थी। वहां पर 40% की थी और यहां पर 35% की बढ़ोतरी है 8 CPC में। यहां पर मिलेगा 13,500, जबकि वहां पर मिल रहे थे 14,000 रुपये। ये 7 CPC और 8 CPC के में जो एडिशनल पेंशन है, जिनको एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, उसका इस प्रकार से फायदा होगा। और दोस्तों 85 से 90 साल वालों के लिए, उसमें क्या था दोस्तों, 95 से 100 साल वालों के लिए था वो, 95 टू 100 वालों के लिए था। लेकिन यह 85 से 90 वालों के लिए है। यहां पर 40% की बढ़ोतरी करी गई है, और वहां पर यहां कितनी करी गई थी, 50% की बढ़ोतरी, 50% की थी 7th CPC में। और यहां 40, यहां पर 40 की है, वहां पर 50 की थी दोस्तों। इनको 14,000 रुपये का फायदा मिलेगा यहां पर प्लस डीए, जबकि वहां पर 15,000 का फायदा हो रहा था, 15,000 प्लस डीए। अभी यहां पर क्या दिया हुआ, 90 ईयर्स एंड अबव वालों का, और वहां पर 100 ईयर्स अबव वालों का था। जो 7th CPC में था 100 ईयर्स एंड अबव वालों का था, यहाँ पे 90 ईयर एंड अबव का है। तो ऊपर से लेके 60 साल से लेके स्टार्ट हुआ, यानी कि 65 साल से स्टार्ट हुआ, और उसमें जो आपका 80 साल से, वहां पर 15 साल का डिफरेंस था, लेकिन एंड में जो है 10 साल का डिफरेंस है। इस प्रकार से यहाँ पर 100% हो जाएगी, यहाँ पर 20,000 हो जाएगी। लेकिन वहां पर आपकी जो है, वहां पर भी वहां 100 साल में आपकी 20,000 हो रही थी।
तो कुल मिलाकर ये फ़ायदा है। और ये फ़ायदा हमारे सभी उन पेंशनर को मिलेगा जिनकी एज 65 साल से ऊपर है। 65 साल से ऊपर वालों को 20% का, और दोस्तों 70 साल से ऊपर वालों को 25% का, 75 से ऊपर वालों को 30% का, और 80 से ऊपर वालों को 40% का। इसी प्रकार से 90 से ऊपर जो भी हो जाता है उनको 100%, यानी कि उनकी पेंशन डबल हो जाएगी। अगर उनकी पेंशन 1 रुपया थी तो 2 रुपये हो जाएगी, 100 रुपये थी तो 200 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से फर्क पड़ेगा। जितने भी हमारे पेंशनर हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, पहले 80 साल का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अभी ये फैसिलिटी आपको 65 साल में ही दी जाएगी। तो इसका फायदा क्या, किस प्रकार से हमें लेना है कि समय आने पर एक तो अपना ध्यान रखना है। आपकी एज जैसे ही 65 साल हो जाए, तुरंत के तुरंत अगर आपकी पेंशन बढ़कर नहीं आती है तो तुरंत आपको कंप्लेंट डालनी है, इस पर्स में कंप्लेंट डालनी है या सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट डालनी है। दूसरा, अगर आपकी एज में कुछ गड़बड़ है, आपकी एक्चुअल एज और कुछ है और वहाँ पर कोई अलग एज लिखी हुई है, तो उसको भी ठीक कराएं। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। और साथियों, इस शुक्रवार से मैं प्रत्येक शुक्रवार को आप लोगों के सवालों के जवाब दिया करूँगा। अगर आपके भी पेंशन से संबंधित या हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित या कोई भी पेंशनर है किसी भी प्रकार का, उससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। साथियों, मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।